तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। उम्र कैद का मतलब उम्र कैद तो फिर कैसे मिल जाती है 14 साल जेल काटने के बाद रिहाई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी द न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदालत के सामने सवाल था कि उम्र कैद का मतलब क्या है। क्या उम्र कैद मतलब उम्र कैद है या मुजरिमों के पास सजा में छूट पाने का अधिकार है या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उम्र कैद का मतलब बाकी जिंदगी जेल में। जेसिका लाल हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे मनु शर्मा को अच्छे चाल चलन के आधार पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद इसकी चर्चा गर्म हो गई कि आखिरकार उम्र कैद की सजा के दौरान कब किसी मुजरिम को रिहा किया जा सकता है और क्या कानूनी प्रावधान है। एडवोकेट नवीन शर्मा बताते हैं कि उम्र कैद का मतलब उम्र कैद होता है, लेकिन 14 साल जेल काटने के बाद सरकार चाहे तो सजा में छूट दे सकती है। इसको लेकर CRPC में व्यवस्था है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे स्पष्ट किया है। राजीव गांधी के हत्यारों की अर्जी पर SC ने दी थी व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा था कि उम्र कैद की सजा का मतलब उम्र कैद है, लेकिन सरकार अगर चाहे तो सजा में छूट दे सकती है। लेकिन वो सजा में छूट खुद से नहीं दे सकती, बल्कि मुजरिम की ओर से सजा में छूट के लिए याचिका दायर करने के बाद इस सजा में छूट दी जा सकती है। 5 जजों के बेंच ने बहुमत से यह फैसला दिया था। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के खिलाफ केंद्र सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी। कोई भी मुजरिम सजा में छूट के लिए दे सकता है अर्जी। सीनियर एडवोकेट के मनन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस HL दत्तू की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच के सामने कई सवाल आए थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर 2015 को दिए अपने फैसले में स्पष्ट किया था। सवाल था कि उम्र कैद का मतलब क्या उम्र कैद है। इसका मतलब कि आप जिंदगी भर रह सकते हैं जेल में, बाहर नहीं निकल सकते किसी भी कीमत पर, मगर ऐसा नहीं है। मुजरिम के पास सजा में छूट पाने का अधिकार है या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उम्र कैद का मतलब बाकी की जिंदगी जेल में, लेकिन सजा के में छूट आदि के लिए आवेदन देने का मुजरिम का अधिकार है और इसमें कोई भी दखल नहीं दे सकता। राष्ट्रपति से अर्जी खारिज होने के बाद भी सरकार छूट दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह भी सवाल था कि संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास से अर्जी खारिज होने के बाद भी राज्य सरकार CRPC की धारा 432 और 433 की छूट अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है और सजा में छूट दे सकती है। कानून जानकार मुरारी तिवारी बताते हैं कि सवाल बहुत ही गंभीर है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार को अधिकार है कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे और इसे कोर्ट का दखल नहीं होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मामला सेंट्रल एजेंसी ने छानबीन किया और केंद्र के ज्यूरिडिक्स का मामला, उससे केंद्र सरकार की वीरता होगी। साथ ही सरकार का अधिकार भी होता है। 14 साल जेल काटने के बाद ही मिल सकती है छूट। एडवोकेट करण सिंह बताते हैं कि धारा 432 के तहत राज्य सरकार मुजरिम को सजा में छूट दे सकती है और 433 के तहत प्रावधान की सजा में बदलाव किया जा सकता है। 1978 में CRPC की धारा में बदलाव करते हुए 433A जोड़ा गया। कहा गया कि सरकार उम्र कैद की सजा को 14 साल से कम नहीं कर सकती है। 1978 में मेरू राम बनाम यूनियन ऑफ द इंडियन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि CRPC का बदलाव कानूनी संगत है। जेल में मैनुअल के मुताबिक उम्र कैद की सजा पा मुजरिम अब 14 साल जेल काट लेगा तो जेल प्रशासन उसके कंडक्ट के आधार पर, उसके व्यवहार के आधार पर रिव्यू कमेटी के पास भेजेगी। अगर कमेटी ये समझती है कि मुजरिम की सजा कम की जा सकती है तो अपनी सिफारिश राज्यपाल के पास भेजेगी और फिर बाकी की सजा माफ़ होती है। अगर आप कोई गंभीर अपराध नहीं किए हैं, अगर आपको जेल हो गई है उम्र कैद की, तो 14 साल बाद आप रिहाई हो सकते हैं, आपको जमानत मिल सकती है, मगर आपका व्यवहार और आचरण एकदम सही होना चाहिए और राज्य सरकार चाहे तो आपको दे सकती है और राष्ट्रपति और राज्यपाल भी आपको रिहाई दे सकता है। दया याचिका दे सकती है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र सरकार राज्य सरकार अपनी शक्ति का उपयोग कर आपको रिहाई दे सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते